शादी विवाह होते हैं तो वहाँ पर काफ़ी भेदभाव होता है और आपने एक शब्द यूज़ किया है, ये हरिजन शब्द। तो ये हरिजन शब्द किसके लिए यूज़ किया ताकि जाता जब है यहाँ खत्म पर? हो जाएगी तो मुझे लग रहा है वही राजों वाला काम आएगा, राजों महाराजों वाला। जैसे हम लोग कमाए, उनको कमाई करके दे, जैसे मनुस्मृति में लिखा हुआ मैडम जी कि अगर हमारे पास धन नहीं होना चाहिए, वो भी राजों को जो साइड में बिठा के खाना खिलाते हैं। यहाँ तक कि टेम्पलों में भी जाने के लिए कई जगहों में रोक टोक होती है। मैं इन चीज़ों से दूर हटके हूँ, मैं बाबा साहब का फॉलोवर हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ और साथ ही जिस तरह से आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये खूबसूरत वादिया का नज़ारा कहीं और का नहीं बल्कि ये नज़ारा है हिमाचल प्रदेश का। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश मंडी से लगभग मैं 25 किलोमीटर दूर हूँ और मैं पहाड़ों के टॉप पर हूँ और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो कहीं ना कहीं अपनी तरफ हमें खींचती हैं और एक सवाल पैदा करती हैं कि पहाड़ों की ऊंचाई पर आकर इस तरह के निर्माण कार्य करना और इस तरह के भवन बनाना या इस तरह के टैंकों को तैयार करना किस तरह से आखिर ये काम होता है। तो इसी कड़ी मेरे साथ में भाई जी है, तो हमें दिखाई दिए, जिज्ञासा हुई कि उनसे चर्चा करें, उनसे जाने। भाई जी नाम क्या है? नमस्कार मैम, देवेंद्र कौंडल है मेरा नाम। जी देवेंद्र जी, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं पीछे एक वाटर टैंक है, शायद बहुत बड़ा बना हुआ है, किस तरह से तैयार किए जाते हैं वाटर टैंक? हालांकि मैम मेरे को यहाँ आए हुए अभी 7-8 महीने हुए हैं। जी स्कीम मेरे आने से पहले तैयार हो चुकी थी, बट स्कीम ये जो है यहाँ पे 3rd स्टेज है स्कीम की। फर्स्ट स्टेज इसके नीचे पहाड़ में है और सेकंड स्टेज यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे ना बोलते हैं वहाँ पे है और यहाँ पे 3rd स्टेज है। तो यहाँ से जो पानी की सप्लाई है वो ऊपर केलोधार के लिए हो रही है जी और यहाँ पे इस टाइम जो 4 मोटरें लगी हुई है। तो कंटिन्यूटी में आजकल गर्मियों के टाइम में 8, 10 और 12 घंटे जो है मोटरें चलती है, तब करके लोगों को पानी की समस्या से राहत मिल रही है। मतलब जो पानी की व्यवस्था है, जो पानी को संकलित किया जाता है, तो वो पहाड़ों से पानी आता है या नदियों से? मैम ये नीचे खड्ड है हमारी ना एक, वहाँ से आ रहा है पानी। जी मतलब पहाड़ों में भी पानी की समस्या है कहीं ना कहीं। हाँ मैम, बहुत समस्या है। आज की डेट में समस्या ज़्यादा है, पहले समस्या थोड़ी कम थी। और पानी की समस्या का एक कारण यह भी रहा है कि आजकल लोग जो है पानी को ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। जहाँ पहले थोड़े पानी में एक परिवार गुजारा करता था, आज उस पानी में सिर्फ एक बंदे का ही गुजारा चलता है। इस वजह से उस पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए जो है इस तरह की स्कीमें बनाई जा रही है ताकि लोगों की उस समस्या को दूर किया जा सके। तो जो ये इतना बड़ा पीछे टैंक बना है, इसमें लमसम में कितना पानी आ जाता होगा? इसमें मैम 7.5 लाख लीटर पानी की स्टोरेज आती है। 7.5 लाख लीटर पानी। यस मैम। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि 7.5 लाख लीटर पानी एक टैंक में आता है और इस तरह के 3 पार्ट में बनाए हुए हैं। नीचे से पानी ऊपर चढ़ना, फिर उससे और ऊपर चढ़ना और फिर थर्ड से और ऊपर ले जाना। तो किस तरह से तकनीक तैयार की गई है, वास्तव में ये समझ सकते हैं कि मनुष्य का दिमाग आज कितनी तेज़ गति से विकास कर रहा है और जहाँ तक चीज़ें नहीं पहुंच पाती वहां तक चीज़ें कितनी आसानी से आज पहुंचाने का काम किया जा रहा है और ख़ासकर ये तकनीक है और तकनीक भी मनुष्य ने बनाई है। अच्छा भैया जी, हम देख रहे हैं इधर जो वाटर टैंक है उसी के फ्रंट में एक टेंपल भी बना हुआ है। ये टेंपल किसका, पहले तो थोड़ा ये बताएं। ये मैम लंबोदरी माता बोलते हैं ना, उसका टेम्पल है। तो जो माता जी है उनका कोई योगदान है पानी को ऊपर लाने के लिए? माता जी का इसमें क्या योगदान हो सकता है ना, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि इसमें माता जी का योगदान है। तो एक सरकार का काम है जो सरकार द्वारा पूरा किया गया है। जी, तो देखिए भैया ने बताया है कि माता जी का कोई योगदान नहीं है और कहीं ना कहीं ये आस्था का भी सवाल है, क्योंकि लोग, हम अक्सर देखते हैं कि पहाड़ों पे बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कर दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्थापित कर दी जाती है कि लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं उनसे जोड़ दी जाए। तो यहाँ पर मैं एक बार कैमरामैन से चाहूँगी कि थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरह से जो यहाँ पर पानी की पाइपलाइन है उसको बिछाया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह, साथियों, इन पहाड़ों के नीचे से इस तरह की पाइपलाइनों को ले जाना वास्तव में कितना मेहनत भरा काम होता है। और इसी कड़ी मेरे साथ में भाई जी है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँ और खासकर जो यहाँ की लोकल स्थिति है उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करूँगी। तो गोपाल भाई जी, आप यहीं रहते हैं? जी मैम, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, मतलब क्रांतिकारी हैं आप, जय भीम वाले हैं। बिल्कुल जी, हम तो देखो साइंस पे ही विश्वास रखते हैं। जो भी कुछ किया आज तक साइंस और पढ़ा लिखा समाज हुआ है तभी आगे का डेवलपमेंट हो चुका है। अगर पढ़ा लिखा होता हमारा समाज तो कुछ नहीं हो पाता। यहाँ तक जो भी मंदिरों में है, मेरी आस्था कोई नहीं है इनमें, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी ने जो खुद पे विश्वास का दिया हुआ है और
जितने भी महापुरुष आए हैं हम उन्हीं से ही ज़्यादा जानकारी लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, उसी तरह से आगे का काम चलाते हैं। और पहाड़ों में बहुत टफ सा काम रहता है कोई भी करना, मगर आप यहाँ पे आके खुद देख रहे हैं ऐसी परिस्थितियाँ हैं। जी। गोपाल जी, यहाँ पर जो सामाजिक स्थिति है कैसी है लोगों की? भाईचारा किस तरह से है? भाईचारा इस तरह का है, अगर मान लीजिए किसी की शादी फंक्शन है यहाँ पे, तो अगर हरिजन का है तो वहाँ राजपूत अपने सिस्टम से खाना बनाएंगे, या हमारे यहाँ जो मनुवादी है, पंडित बोला जाता है उनको, वो आते हैं, वो खाना बनाते हैं। बट जो मेरी अपनी प्रैक्टिकल रही है आज तक, मैं खुद नहीं तो मैं उनका हाथ का खाता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ भाईचारा अगर बनाना तो आप मेरे हाथ का खाना खाइए और मैं आपका खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खा सकता हूँ। तो शादी फंक्शन में मैंने कहा मैं आपके नहीं जाऊंगा, आप मेरे में नहीं आइए। कई बार शादी का जहाँ कार्ड होता तो मैंने कहा वहाँ फिर दूर व्यवहार हो जाता है कि हमें लोगों को साइड में, मेरे पास कई क्लिपें ऐसी पड़ी हुई है तो कि जो साइड में बिठा के खाना खिलाते हैं। यहाँ तक कि टेम्पलों में भी जाने के लिए कई जगहों में रोक टोक होती है। मैं इन चीज़ों से दूर हटके हूँ, मैं बाबा साहब का फॉलोवर हूँ, बस इसी चीज़ पे ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि ये तभी है बाबा साहब ने इतना अच्छा काम जो किया हुआ है वोट के माध्यम से। जब वोटिंग देने की बारी आई तो किसी के पाँव छू देते हैं, कई कुछ कर लेते हैं लोग, मगर जो यहाँ का बाबा साहब ने अगर ये वोट की ताकत शायद नहीं रखी हुई होगी थी और नहीं रहेगी, तो मुझे लग रहा है फिर से यहाँ पे जो समाज में आने वाला समय रहेगा, तो अगर बोर्ड की ताकत जब ख़त्म हो जाएगी तो मुझे लग रहा है वही राजों वाला काम आएगा, राजों महाराजों वाला। जैसे हम लोग कमाए, उनको कमाई करके दे, जैसे मनुस्मृति में लिखा हुआ मैडम जी कि अगर हमारे पास धन नहीं होना चाहिए वो भी राजों को मिलेगा, अगर हम कोई गलत बातें करते हैं वो भी, क्योंकि हमने स्टडी मनुस्मृति की भी पूरी तरह से की हुई है, उस तरह से हम बोल पा रहे हैं, आगे इनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। गोपाल जी, जिस तरह से गाँव का परिवेश आप बता रहे हैं कि जो शादी विवाह होते हैं तो वहाँ पर काफ़ी भेदभाव होता है। आपने एक शब्द यूज़ किया है, हरिजन शब्द। तो ये हरिजन शब्द किसके लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पर? हरिजन शब्द इसलिए यूज किया जाता है, जो हम लोगों को यहाँ पे बोला जाता है शूद्र, जैसे रिटन कार्रवाई में शूद्र लिखा गया, अछूत, जी। तो उनके लिए बोला जाता है। तो उसके लिए जो हम लोग खाना पीना बनाते हैं, उसके लिए जो डिस्कस करते हैं उसकी होती है। कुछ एक आदमी ऐसे भी है, कोई नए नए जो युवा साथी है वो हमारे साथ बैठ के खाना पीना भी खा लेते हैं, और बैठ के, मैंने कहा वो चीज़ अच्छी बात है और उस चीज़ का बड़ा अच्छा लगता है हमें। जी, अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो लोग जय भीम बोलते हैं वो कहीं न कहीं समाज को बाँटते हैं, और जय भीम वाले ये एलिगेशन लगाते हैं कि वो लोग भेदभाव करते हैं, वो लोगों को बाँटते हैं।